Hi everyone. So before starting the video, let me tell you who should watch this video because I don't want anyone to waste their time. So firstly, if you are an aspirant and having 10 to 15 minutes free, then only you should watch this video. Otherwise, if you are very busy, you came to YouTube to watch something very fruitful, then you should avoid this video. Whatever that you wanted to watch on YouTube, you wanted to watch some concepts, go to that particular video, watch that concept. Later on, you can come here if you want to, if you have free time. Okay. Then for aspirant, you can avoid it. Now, if you are an educator who is following Prep Fusion for a very long time, or have some comments or anything like that, or have some respect for us, or have some good comments for us, then you should certainly watch it, because educators will be having some time. That's for sure. And if you understand Hindi, then only you should watch it, because I want to express my words, so Hindi would be the perfect language for me. So I would be speaking Hindi in this particular video. ठीक है, तो काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं, बट अवॉइड करता जा रहा था क्योंकि कोई मतलब नहीं है बनाने का, बट अभी समय है तो बना लेते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद कोई वीडियो आने वाली नहीं है ऐसी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। मैंने नौकरी छोड़ी थी ना, जॉब छोड़ी थी, उसकी बार बार वीडियो लेके आया कि देखो मैंने इतने रुपए की जॉब छोड़ दी, लाखों की जॉब छोड़ दी, ये छोड़ दी। लेके आते हैं सारे यूट्यूबर्स, अगर कोई और छोड़ता तो लेके आता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे को इसलिए पहचाने क्योंकि मैंने एक कंपनी छोड़ी थी। मैं चाहता हूँ कि मेरे को लोग पहचाने क्योंकि मैं एक अच्छा एजुकेटर हूँ। अब आप इस बात को फ्लेक्स बोलो या फिर एरोगेंस बोलो, ये है मेरे में और मैं रखूंगा ये, ठीक है। तो अभी बहुत एक्सपीरियंस एजुकेटर्स है अपनी गेट फील्ड में, ठीक है। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल विल बी देयर हु विल बी सेइंग दैट आई एम देयर स्टूडेंट एंड यू व्हाई आर यू स्टडिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट। गुरु से पढ़ो ना, एक स्टूडेंट से क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है। वो तो हमारा स्टूडेंट था, उसको क्या आता है। तो एक एस्पायरेंट के लिए बहुत अच्छा लेसन है कि आज मैं कुछ सही कर रहा हूं तो आज 100 लोग आगे बोलेंगे कि वो हमारा स्टूडेंट है। अगर आज आपने कुछ अच्छा नहीं किया होता, अगर आपकी रैंक 5,000 6,000 आती है, अगर आप डिस्क्वालीफाई कर जाते गेट में, तो कोई नहीं बोलता कि वो हमारा स्टूडेंट है। तो आपके लिए एक अच्छा सा लेसन है कि लोग कुछ अच्छा करते हैं तभी आपके पास आते हैं। यूट्यूब पे आके कहना बहुत आसान होता है कि देखो हमारे लिए सिंपैथी है, हमारे लिए हम आपके लिए सिंपैथी दे रहे हैं। वो आपको सिंपैथी दे सकते हैं, एम्पैथी नहीं दे सकते। एम्पैथी का मतलब होता है कि एक्चुअल में फील करना कि बंदा क्या फील कर रहा है। मैं कभी नहीं फील कर सकता कि एक बंदे की 5,000 रैंक आती है एक मेहनत करने के बाद उसको कैसा लगता होगा, क्योंकि मेरी कभी आई नहीं, ठीक है। तो ये एक अच्छा लेसन है आपके लिए कि आज सभी लोग कह रहे हैं कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। खैर अपने बेनिफिट के लिए वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि क्यों उससे पढ़ना चाहिए जब गुरु सामने बैठे ही हैं। तो आपके लिए अच्छा लेसन है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या मैं उनका सही में स्टूडेंट हूँ। हाँ हूँ भाई, मैं 100 लोगों का 200 लोगों का स्टूडेंट हूँ। इवन मेरे डाउट सॉल्विंग ग्रुप में बहुत अच्छे लड़के हैं, कुछ लड़कों का नाम मैं स्पेसिफिकली नहीं ले सकता। लाइक दे आर प्रीटी गुड इन एनालॉग, प्रीटी गुड इन नेटवर्क एनालिसिस, प्रीटी गुड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक दे आर प्रीटी गुड। तो वो इतने अच्छे डाउट पूछते हैं ना कि मैं भी, मेरे को उनसे सीखने को मिलता है। सो लाइक दे आर ऑल्सो माई टीचर्स। तो वो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, वो मेरे स्टूडेंट हैं। और सर्टेनली जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि उस समय वो लोग थे यूट्यूब पे। एंड देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, देर इज नथिंग रॉन्ग इन एडमिटिंग दैट। एंड फॉर 2 to 3 years on whole YouTube on my channel, I have admitted that I am their student and I have learned from them. So there is nothing wrong in admitting that, and I admit that with full respect. And I had full respect, or have full respect. I had full respect for some teachers, and I have full respect for a very few teachers. I have and had. So ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो बट इसको एज ए मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू यूज करना, लोगों को ब्रेन वॉश करना कि उस बंदे से क्या पढ़ोगे कि ये तो हमारा स्टूडेंट था, तो नोट्स मिला लो ना। आप स्टूडेंट था आपका, आप नोट्स मिला लो ना। मैं तो मेरे नोट्स फ्रीली देता हूँ, लिंक्डइन पे डालता हूँ, सभी जगह डालता हूँ, टेलीग्राम पे सेंड करता हूँ। सारे नोट्स जो मैं पढ़ाता हूँ, सारे नोट्स मैं देता हूँ। और मिल जाए वर्ड्स, मैच कर लो आप वर्ड्स। अगर मेरे नोट्स से वर्ड्स मैच कर जाए तो पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। नहीं करेंगे ना। और अगर कहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई अच्छा पॉइंट मेरे को लगा हो तो मैंने पिक किया हो, अगर कहीं करते हैं तो मैंने वीडियो में स्पेसिफिकली आपका नाम बोला हो कि मैंने ये चीज यहां से उठाई है, चाहे रजावी सर से उठाई हो, चाहे कहीं से उठाई हो। मैं वीडियो में स्पेसिफिकली बोल देता हूँ कि ये चीज वहां से उठाई है, मेरे को बढ़िया लगी थी। और मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे को इसमें कोई डर नहीं है, ठीक है। किसी को क्रेडिट देना उसके हार्डवर्क के लिए, मैं डरता नहीं हूँ उस बात में, ठीक है। और शायद आप भी ऐसा करेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो नोट्स मिला लो, कंटेंट मिला लो, आप कंटेंट की क्वालिटी मिला लो। चाहे मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस हो, आपको 10 का हो, 20 का हो, 25 का हो, 30 का हो, मिला लो। मैं पागल तो नहीं हूं कि मैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के आया हूं कि यहाँ पे पढ़ाने बैठा हूं मैं, ठीक है। अब आप इसको फ्लेक्स बोल सकते हैं कि बार बार अपनी नौकरी के बारे में बोल रहा है। बार बार तो नहीं बोला, खैर दूसरी बार ही बोला हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो बना हूं मैं एजुकेटर तो सोच समझ के बनाऊं। अगर मेरे में कॉपी करना ही होता, मेरे को अगर मेरे को दूसरों का कंटेंट उठा के कॉपी करना होता तो शायद मैं एजुकेटर बनता नहीं। तो ठीक है, आपके ऊपर है, स्टूडेंट बोलना है बोलिए,
बट लोगों को ब्रेन वॉश मत कीजिए कि ये तो हमारा स्टूडेंट है, भगवान विष्णु के बाद मैं जो कहता हूँ वही सत्य है, इसको क्या आता है, वो क्या आता है। तो आता है तो वो मैं दिखाऊंगा वीडियो में मेरे को क्या आता है। अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि मेरे को क्या आता है, जितना मैंने अभी तक डिलीवर किया है उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे फ्यूचर में और भी चीजें आने वाली है। अब और कमेंट्स आते हैं कि ये बंदा बहुत लेंदी पढ़ा रहा है। लेंदी कैसे पढ़ा है? पहली बात, मेरा एनालॉग 100 आवर्स का है और वो सर्टेनली होता ही है। एटलीस्ट ईसी और इलेक्ट्रिकल के लिए 100 आवर्स एनालॉग पढ़ना ही पड़ेगा। अब मेरे को नहीं लगता ये किसी और ने इससे कम में पढ़ाया होगा। अगर पढ़ाया है तो गलत पढ़ाया है भाई, इससे ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। ईसी और इलेक्ट्रिकल नहीं, सॉरी, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन, वेरी सॉरी। इलेक्ट्रिकल के लिए मैंने अलग से रोड मैप दे दिया था कि वो किस तरह इसको 50 से 60 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 100 आवर्स तो जरूरी है और ये मैंने पढ़ाया है इतने में। नेटवर्क एनालिसिस मैंने 75 आवर्स में ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है, ठीक है। एप्टीट्यूड में मैंने 35 आवर्स में कॉन्सेप्ट पूरे पढ़ा दिए हैं और 35 आवर्स में मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग करा दी है, पीवाईक्यू वगैरह करवा दिए हैं, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से नेसेसरी है एक स्टूडेंट को ढंग से पढ़ना है तो। बाकी आप शॉर्ट में पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं वो आप जाने। और नेट हमारे चैनल पे कंट्रोल सिस्टम 100 आवर्स का है और मैथमेटिक्स तो वेरी करता है सबके लिए क्योंकि सिलेबस अलग अलग होता है। तो एक रफ फिगर हम ले सकते हैं, 100 आवर्स है फॉर ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। एंड फिर सीएसआईटी के लिए सिलेबस कम हो जाता है तो वो 60-70 घंटे में भी पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इतने घंटे पढ़ाना जरूरी होता है एक कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए, अच्छे से बताने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको ये लेंथी लगता है तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जहां पे आपको शॉर्ट पढ़ाते हैं आप वहां पे पढ़ लीजिए। जो टीचर्स कहते हैं कि हम आपको शॉर्ट में आपकी बढ़िया रैंक दिला देंगे तो सर्टेनली आप वहां से पढ़ लीजिए। बट जब एग्जाम होगा तो कुछ सर्टेन क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और फिर लोग उनके सॉल्यूशन देंगे नहीं, ठीक है ना। होता है हर बार और इस बार भी होगा और फिर वो देखते हैं आपको कहाँ मिलते हैं वो सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेकेंडली, टीचिंग आउट ऑफ द कोर्स। जब और कुछ नहीं बचता तो यही करने को मिलता है, टीचिंग आउट ऑफ द कोर्स। अब अगर इसी आउट ऑफ द कोर्स जो बोल रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से सवाल आएगा एग्जाम में तो बोलेंगे कि हमारे नोट्स में था या फिर हमने ये सवाल वहां शेयर किया था, यहाँ शेयर किया था। मैं एनपीटीएल के सवाल करा देता हूँ, एनपीटीएल के असाइनमेंट्स करवा देता हूँ, लोग उसको आउट ऑफ द कोर्स बोल देते हैं। हिम्मत चाहिए उसको करवाने में, उन सवालों को करवाने में, और वो भी बढ़िया तरीके से, शॉर्ट तरीके में कि कैसे आंसर निकाला जाता है। आपको एनपीटीएल के 4 लेक्चर्स, मतलब 4 अलग एजुकेटर्स के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जब आपको समझ में आएगा कि उस सवाल को छोटे तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए हिम्मत, ठीक है। और अगर किसी जगह एफर्ट आप नहीं डाल सकते तो आप यही कहते हो कि वो आउट ऑफ द सिलेबस है, ये है, वो है, लेंदी है, ये है, वो है, आप यही पढ़ो, क्योंकि आप कन्फाइंड हो अपने कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। तो टीचिंग आउट ऑफ द कोर्स, ठीक है। फिर ये नया पॉइंट आता है, नो सेपरेट कोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्लेसमेंट्स, क्योंकि उनको पता है कि मैं प्लेसमेंट कोर्स भेजता हूं। तो मैं बहुत जगह लिंक्डइन पोस्ट देखा है, कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे देखा है कि प्लेसमेंट के लिए सेपरेट कोर्स लेने की क्या जरूरत है, कि हमसे ही हो जाएगा। तो चलो और थोड़ी बात करते हैं। तो गेट के लिए आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे, उनका 50 रैंक आता होगा, 60 रैंक आता होगा, आईआईटीज में भी आते होंगे। तो आपका वो गेट का कोर्स पढ़ के उनकी नौकरी लग जाती है? उनसे पूछ के देखिए आप, लग जाती है? देखिए ऐसे 10 स्टूडेंट होंगे, 20 स्टूडेंट होंगे, 30 स्टूडेंट होंगे जिनकी केवल गेट का कोर्स करके, गेट का कोर्स पढ़ के लग जाइए। अरे गेट का कोर्स छोड़ो, वो मैंने ऐसे एस्पायरेंट्स देखे हैं प्लेसमेंट में जो 4 आरसी सर्किट की वीडियो देखते हैं, उनकी कल नौकरी लग जाती है। क्योंकि ऐसे ही काम करता है प्लेसमेंट। जब आपने सही में कहीं आप किसी इंटरव्यू में बैठे होंगे, आपने प्लेसमेंट सेल देखा होगा, आपने प्लेसमेंट का प्रोसीजर देखा होगा, आपने 200, 300, 400 एस्पायरेंट्स को देखा होगा कि प्लेसमेंट में होता क्या है, तब आपको समझ में आया होगा कि आता होगा कि प्लेसमेंट्स हार्ड वर्क पे नहीं होता, केवल हार्ड वर्क पे नहीं होता, सर्टेनली हार्ड वर्क पे होता है, बट लक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है प्लेसमेंट्स में और इंटर्नशिप में। तो आप उन 2, 5, 10 पन्नों का दिखा के कि देखो इनका प्लेसमेंट हुआ है तो ये पढ़ लो ना आप, इससे आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा, सेपरेट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। तो मिलाओ एक बार कंटेंट प्लेसमेंट कोर्स का, ठीक है, मिलाओ एक बार, देखो कि कैसे इंट्यूटिव थिंकिंग दी जाती है, कैसे सर्किट को दिखाया जाता है, पढ़ के देखो एक बार। वो तो मैं बताऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है, वो सब तो मैं बताऊंगा। तो नो सेपरेट कोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्लेसमेंट्स, तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत काउंटर लॉजिक्स है, ठीक है। अगर आपको एक ही चीज में मैं जिसमें ठीक कर रहा हूं तो आप आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट से पूछिए, आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट से पूछिए, किसी भी आईआईटी के, एनआईटी के स्टूडेंट से पूछिए कि वो मेरा प्लेसमेंट कोर्स फॉलो करते हैं या नहीं करते। आई कैन नॉट रिवील द डेटा, बट इन एवरी सिंगल कॉलेज they know Himanshu Agarwal is making courses for placements. Okay, and I have provided enough content on YouTube as well. Like people are following my YouTube channel as well, and it's not that I am running behind my money that लाओ मेरे प्लेसमेंट कोर्स के लिए पीछे भागो। इनफ कंटेंट प्रोवाइड करने की मेरे में हिम्मत है, ठीक है, और उस पर जज करके ही लोग मेरे पास आते हैं, आंख बंद करके नहीं। और आप एक बार एनालॉग तो छोड़िए, नेटवर्क एनालिसिस का ट्रांजिट उठा के देखिए, ठीक है। अगली 3 वीडियो में, ट्रांजिट की पहली 3 वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। और डायोड सर्किट में जाइए, पहली 3 वीडियो में आपको वहां पे भी डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक है।
स्मॉल सिग्नल एनालिसिस बताया मैंने डायोड सर्किट्स का, वो जाके देखिए वो वीडियो, तीसरी ही वीडियो है, ठीक है। तो वो आपको ये जो छोड़ो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। बाकी मेरे सवाल हैं आपके कि क्यों फिर आपके वो एमटेक स्टूडेंट्स के नहीं लग जाते, और फिर आप दूसरी बात कहते हैं कि आप ये बहुत लेंदी पढ़ा रहा है और फिर मैं प्लेसमेंट में भी उतना ही पढ़ाऊँ, गेट जितना ही, तो फिर मेरे को नहीं लगता कि मैं कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाऊंगा, ठीक है। गेट वालों को कैसे पढ़ाना है, प्लेसमेंट वालों को कैसे पढ़ाना है, प्लेसमेंट वालों को मैंने 180 आवर्स पढ़ाया है और मेरे को पता है कि उनको कितना पढ़ाना है, ठीक है। गेट वालों को 100 आवर्स पढ़ाया है, इनको एप्टीट्यूड में कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितनी तैयारी करानी है, कैसे टेस्ट बनाने हैं, इतनी हिम्मत है तो ये AIMT करवा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। AIMT एनालॉग VLSI प्लेसमेंट ही है, AIMT 1 करवाया, इसका 2 करवाया है। एजुकेटर्स को ही कह रहा हूँ, आप कर लीजिए अटेम्प्ट, आप AIMT 1 और 2 कर लीजिए, या फिर आप टेस्ट बनाइए फिर मैं अटेम्प्ट करता हूँ। ये मेरे ही बनाए हुए हैं, ठीक है। AIMT 1 2 सवाल मेरे डाले हुए हैं। नेटवर्क एनालिसिस का मैंने टेस्ट सीरीज बनाया है, 70% सवाल मैंने खुद बनाए हैं, खुद के पेन पेपर से बनाए हैं, खुद सोच के। 30% मैंने सर्टेनली कहीं से उठाए हैं। मिला लीजिए, आप कर लीजिए, सवाल लेवल मिला लीजिए, या फिर आप बना के दीजिए, मैं करता हूं। तो पढ़ाई के मामले में मेरे को किसी से कोई डर नहीं है, ठीक है। तो इतना है, या फिर ये टेस्ट सीरीज है, सब कुछ अवेलेबल है, मैं इन सबको फ्री में दे रहा हूँ ये सारी चीजें, ताकि पीपल वुड नो द लेवल ऑफ परफ्यूजन, ठीक है। बाकी किसी को खराब लग रहा है तो जल्दी से डिसलाइक मारो, कमेंट वमेंट करो, जा सकते हो आप, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब ये नया पॉइंट आता है, क्योंकि कुछ और नहीं बचता, तो कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट है। अब मेरे को पता नहीं कहाँ कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट है। अब कॉन्सेप्ट किसको कहते हैं, कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होना किसको कहते हैं, कॉन्सेप्चुअली इनकरेक्ट होना किसको कहते हैं, ये मैं आपको अब बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, बातें तो बहुत चीज हो गई, अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये रहा सवाल 2006 में आया हुआ, ठीक है। कोई किताब में इसका सही सोल्यूशन दिखा दो मेरे को, कोई भी किताब में, ये डायोड सर्किट का सवाल है, कोई भी किताब में इसका सही सोल्यूशन दिखा दो। ये मेरी 1 घंटे की वीडियो है, मैंने जीरो से कॉन्सेप्ट बिल्ड करके बताया इसमें कि इंपल्स करंट क्या होती है, कैपेसिटर में इंस्टेंटेनियसली चार्जिंग होती है तो करंट इंपल्स क्यों आती है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जीरो से एकदम बेसिक से बिल्ड करके बताया। ये जाके वेवफॉर्म बनेंगे, ठीक है। और क्यों ये वाला पार्ट अपने इग्नोर करेंगे, और क्यों इसका एवरेज आएगा कैपेसिटर करंट के इक्वल, ठीक है। 10/R देख के कि ये पीक वैल्यू है, 10/R यहाँ जाएगी, ये हो गया एवरेज करंट। बहुत लोग बोलते हैं आंसर मिल गया, लेकिन यहीं अगर ये आता इनपुट तो क्या आंसर आता 10/R? नहीं आता, ठीक है। वो देख लेना आप वीडियो में, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होना। और कोई किताब में मिल जाए ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई किताब में कहीं मिल जाए या कोई लेक्चर में कहीं मिल जाए तो मेरे को बता देना। और इसमें अगर आप एक वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हार्डवर्क छुपा है, ठीक है। तो आप थोड़ा बोलें तो थोड़ा देख के बोलें चीज़ों को, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आता है 2024 में आया था। अभी मैं ज़्यादा नेटवर्क और एनालॉग एप्टीट्यूड ही देखूंगा, क्योंकि ये 3 ही मैंने पढ़ाए हैं। अनीश ने मैथमेटिक्स पढ़ाया है और मैथमेटिक्स और कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया, सो ही कैन कमेंट ऑन दैट एज वेल, ओके। बट मैं मेरे 3 सब्जेक्ट ही लूंगा यहाँ पे। ये आया था गेट 2024 में सवाल, ठीक है। पहली बात तो पहले दूसरे दिन इसने किसका सोल्यूशन दिया नहीं, मैंने दूसरे दिन इसका सोल्यूशन अपलोड किया, और मेरे को पता था कि लोग देख लेंगे, कोई बात नहीं, और इतना समझ भी जाएंगे, बट एक कॉन्सेप्ट में गड़बड़ होगी, वो था ये वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ ये टाइम विंडो मैंने मेंशन कर दिया है 2904। इस टाइम विंडो पे जाके देख लीजिएगा क्यों यहाँ पे VX नोड ऊपर या नीचे नहीं जा पाता। हिसाब से ये VX नोड ऊपर जाना चाहिए, बट क्यों ये नहीं जा पाएगा, ये था मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। लोगों ने कह दिया कि हाँ 0 पे पहुंचा, ठीक है, वर्चुअल शॉर्ट लग गया, घंटा। ऐसे लगता है क्या वर्चुअल शॉर्ट? ये होता है कॉन्सेप्ट वर्चुअल शॉर्ट का। देखिए ये आपको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात। क्यों नहीं ऊपर जाएगा, पूरा मैंने करंट की डायरेक्शन बताया कि करंट डायरेक्शन बदलती है इसलिए नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये नहीं समझ में आता तो और वीडियोज है अपने पास, और वीडियोज है, क्योंकि मैंने 5-6 वीडियो में बता दिया है कि क्यों ऐसे होता है। ये वाला सवाल देखिए, ये आएगा गेट में ही, ठीक है। ये आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं कि आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट है, ये है। लकीली गेट वालों ने t=0 भी पूछ दिया, आंसर लोगों का मैच कर गया। कई लोगों का वो उसमें भी मैच नहीं किया था। लोग बोलते हैं हाँ आते ही वर्चुअल शॉर्ट लग गया, घंटा लग गया वर्चुअल शॉर्ट। यहाँ वर्चुअल शॉर्ट लगता है, ये आते ही लग गया, नहीं लगेगा, कोई वर्चुअल शॉर्ट नहीं लगेगा यहाँ पे। सीधा 5 यहाँ से आएगा। वेवफॉर्म सुनाई भी है सारी, पूरा एनालाइज किया यहाँ से, ये t=0 से लेके ये पूरा t20 मिलीसेकंड सब कुछ एनालाइज किया हुआ है, ठीक है। जाके देखिए, समझ में आएगा आपको कि क्या होता है रियल एनालिसिस, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा समझ में आएगा, देखिए आराम से, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। चैलेंज की तरह मत लीजिए, ठंडे दिमाग से बैठिए और देखिए कि किस तरह इस सर्किट का एनालिसिस हुआ है। बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए, कहाँ वर्चुअल शॉर्ट लगता है, कहाँ नहीं लगता। ये इसके इक्वल आते हैं कि या -0 आते हैं, यहाँ पे लगा दो, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। क्यों ये 0 से नीचे नहीं जा पाएगा, क्यों ये 0 तक ही रहेगा,
और किन सर्किट में ये 0 से नीचे जाएगा। जब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इसका सोल्यूशन अभी तक मैंने यूट्यूब पे दिया नहीं है। तो ये 2 डिफरेंट कंडीशन है, RC = 3 सेकंड, RC = 1 सेकंड। तो ये अटेम्प्ट करके देखिए, फिर आपको और समझ में आएगा डीप कॉन्सेप्ट वर्सेस लोड का। ठीक है, और नहीं आता आपको तो ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, और फिर इस पे लोगों ने अपने लाइव क्लास में बहुत कुछ बोला था कि ये लड़के मेरे से पढ़ के कुछ हुई ये सब। ठीक है, तो पहली बात तो आप यूट्यूब में अपलोड कीजिए अगर आपको किसी के ऊपर कमेंट ही करना है तो। ठीक है, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी टीचर के लिए बुरा भला कहूँ। जो रियल कॉन्सेप्ट है वो मैंने दिया था यहाँ पे, और वही कॉन्सेप्ट है। और आप जो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे कि वो बीच में यहाँ से वहाँ जाएगा तो बीच में किसी वैल्यू पे मिलेगा, तो उसके लिए ये वीडियो मेरी 1 साल पहले अपलोडेड है। इसको जाके देखिए अच्छे से, आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ पे पॉइंट पे क्यों ये बीच में टिकता नहीं है। इसको मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, हाई स्लोप आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं बीच में नहीं टिकेगा, वो -15 से सीधा 15 +15 पे जाएगा। तो आप देखिए, आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं समझ में आता तो एक और वीडियो है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, इसमें और इजी लैंग्वेज में, वो मैंने प्लेसमेंट के लिए बनाई थी पहले 1 साल पहले। ये मैंने 4-5-6 महीने पहले या 6 महीने पहले ये बनाई थी यहाँ पे। ठीक है, जाके इसको देखिए। इसको नहीं समझ में आता तो ये मैंने सोल्यूशन वीडियो बनाया है, वो देखिए। और भी आपको फिर भी दिक्कत है तो एक कैडेंस नाम का सॉफ्टवेयर होता है, कैडेंस वर्चुअसो। इसका लाइसेंस बहुत महंगा होता है, जो कि नहीं होगा, लेकिन अगर आपको कहीं से एक्सेस मिल जाता है तो इस सर्किट को सिमुलेट कीजिए। ठीक है, ये सर्किट बनाइए, इसको सिमुलेट कीजिए। यहाँ पे DC लगाइएगा और t = 0 पे आपका सिमुलेटर, t = 0+ पे आपका सिमुलेटर एक एरर थ्रो करेगा। वो थ्रो करेगा और क्या बोलेगा कि सर्किट डज नॉट कन्वर्ज। अब इस एरर का मतलब आप गूगल कीजिए, अगर गूगल नहीं करना है कन्वर्ज, अगर गूगल नहीं करना है तो मैं बता देता हूं। ये एरर तब थ्रो होता है जब आपका आउटपुट अनस्टेबल होता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि आउटपुट ±15 पे जा रहा है। तो मैं पागल तो नहीं हूं कि मैं ऐसे ही वीडियो उठा लाया था ये। ठीक है, तो मैं कोई कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, कुछ लेके आ रहा हूं यूट्यूब पे, तो बहुत सोच समझ के लेके आ रहा हूं। एक वो BJT का सवाल था जो करवा के आप कह रहे थे कि बहुत तगड़ा ये वो, ऐसा कुछ सवाल ही था वो। ठीक है, वो IIT मद्रास के रिटन टेस्ट में आया हुआ है वो सवाल। ठीक है, और वो सवाल मैंने यूट्यूब पे जब से ये आया है, मतलब 2022 में सोल्व किया था, जब मैं स्टूडेंट था 3rd ईयर का, तब मैंने यूट्यूब पे उस सवाल को सोल्व किया था। और क्यों वो सवाल गलत है वो बताया था। तो फिर मैंने वापस भी वीडियो बनाया है, प्रेफ्यूजन चैनल पे ही है। ये BJT का एक सवाल है, ये सवाल ही गलत है, और कैसे ये सवाल सही होगा वो भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, और कोई क्लेम कर दे कि वो सवाल सही है, क्यों सही है तो कर देना। ठीक है, अगर हिम्मत है तो, और देख लीजिए वो जाके कि क्यों गलत है। तो अगर आप अपने ईगो को साइड रख के ये सब चीजें सीखेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। ठीक है, ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के सीखेंगे, क्योंकि मैं भी आपसे सीखता हूं। आई फुल्ली एडमिट दैट एंड आई हैव नो शेम इन एडमिटिंग दैट आई एम योर स्टूडेंट। बट इफ यू कीप ऑन डूइंग सेइंग थिंग्स लाइक दैट स्टूडेंट है, गुरु है, या फिर स्पैमिंग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में कर दोगे, ये सब करोगे कि हम ही जेम कंटेंट में करा है, या फिर कई तो कह रहे थे कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था तो वो ये सब लोग तो अपनी पैदा ही नहीं हुए थे या फिर अपनी नैपीज में थे। तो भाई क्या फ़ायदा हुआ अपनी आपके इतने साल पढ़ाने का। फिर कुछ लोग कह रहे थे, मैं तो सबके लिए नहीं कह रहा, ये कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, तो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। लेकिन कंटेंट पे बात कीजिए। ठीक है, मैंने 10 मिनट तो यूं ही बकवास की थी, अब मैं कंटेंट पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी और आते हैं, कंटेंट की बात करते हैं अभी, क्योंकि चैनल नया है और मेरे को बताने में कोई हर्ज नहीं है कि क्या होता है कंटेंट। ठीक है, अब लोग कहते हैं नेटवर्क एनालिसिस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो 4 बंदे नीचे कमेंट कर देंगे कि उन्होंने ट्रांजिएंट पढ़ा हुआ, कि क्या होता है ट्रांजिएंट। यहाँ पे दिखेगा आपको जाके एक सर्किट में वास्तव में हो क्या रहा है, कितनी करंट फ्लो कर रही है, कैसे करंट फ्लो कर रही है, क्यों करंट धीमी जा रही है, क्यों ये लीनियर रिस्पॉन्स नहीं है, क्यों ये एक्सपोनेंशियल रिस्पॉन्स है, सारा एकदम चित्रा खोल के बताया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए जाके। ठीक है, और ना ही ये स्टैंडर्ड सर्किट नहीं, ये ऐसे सर्किट यहाँ पे सभी लोग बैठ के लाप्लास लगाएंगे। और क्यों यहाँ पे t = 0 पे ये RC सीधा कैपेसिटर से रिप्लेस होगा, क्यों यहाँ पे V0 0 नहीं आएगा t = 0 पे, क्यों इंस्टेंटेनियसली वोल्टेज चेंज होगी, क्यों इनफाइनाइट करंट फ्लो होगी यहाँ पे। ये 20 साल से कोई पढ़ा रहे हो, या 25 से पढ़ा रहे हो, 30 से पढ़ा रहे हो, कहीं कोई किताब में मिल जाए ये, कहीं या किसी यूट्यूब वीडियो में मिल जाए, कहीं किसी लेक्चर में मिल जाए, किसी NPTEL में मिल जाए, तो मेरे को बता देना कहीं मिल जाए तो। ये नहीं मिलेगा कहीं। और ऐसे 100 एग्जाम्पल मेरे खुद के बनाए हुए, वो खुद के ही बनाए हुए हैं और खुद ही मैंने यहाँ पे सोल्व किए हैं, दिखा देना अगर किसी को मिले तो। ठीक है, कहीं पे भी, और यहाँ पे है वीडियो पूरी सारी डली हुई। नेटवर्क थ्योरम्स में आप जाके देख लीजिएगा, नेटवर्क थ्योरम में रेसिप्रोसिटी थ्योरम गलत पढ़ाई जाती है हमेशा। कहाँ से कहाँ पे रिस्पॉन्स लेना है, कहाँ से कहाँ पे एक्साइटेशन लेना है, घंटा कोई कुछ नहीं बताता।
कोई कुछ नहीं बताता, ठीक है। एसी और ये एसी ट्रांजिएंट वाला कॉन्सेप्ट है, उसको इंट्यूटिवली कैसे सोल्व करना है कोई नहीं बताता कि इंट्यूशन से कैसे आएगा। चलो एसी ट्रांजिएंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आ जाता है तो शायद उसमें बताते होंगे, ठीक है। आई वुडंट कमेंट ऑन दैट। और ट्रांजिएंट में बहुत सारी चीजें हैं यार। ट्रांजिएंट इज द बेसिक्स ऑफ योर होल इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो नेटवर्क को जिस तरह अंडररेट किया जाता है अपने इस गेट की फील्ड में, क्योंकि गेट की फील्ड में ढंग से सवाल आए नहीं है अभी ट्रांजिएंट के, एनालॉग आना स्टार्ट हुआ है और सून इन 2 to 3 ईयर्स जिस समय आईआईटी मद्रास पेपर बनाएगा नेट इसका गेट का, उस समय इस बार जब भी बनाएगा, आई डोंट रिमेंबर कब बनाएगा, बट जब भी आईआईटी मद्रास बनाने वाला है तो आप देख लीजिएगा कि कैसे सवाल आते हैं नेटवर्क एनालिसिस से, ठीक है। लाप्लास लगाते रहिएगा, आप 3-4 सालों तक करते रहिएगा उनको। सारे फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है। क्यों फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है? जाके टेस्ट सीरीज में सवाल देखिए, जहाँ पे 4 कैपेसिटर लगे होंगे उसको मैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बनाता हूँ। और ऐसा नहीं कि 4 पैरेलल में लगे होंगे, 4 इधर उधर लगे होंगे। कैसे चेक करते हैं सर्किट का ऑर्डर और क्या मतलब होता है टाइम कॉन्स्टेंट का? सीधा बताते हैं टाइम कॉन्स्टेंट, हाँ ये देख लो उसी टाइम कॉन्स्टेंट आउटपुट इनपुट पर डिपेंड करता है। कितने लेक्चर्स देखे मैंने गेट के जो इस तरह बताते हैं और फिर दे क्लेम दैट देम टू बी कोड। और ये सब सवाल देखिए कि इनको कैसे इंट्यूशन से किया जाता है, ये लाप्लास लगाते रह जाएंगे वरना इनमें, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी वीडियो है, मैं सारी यहाँ पे बैठ के बता नहीं सकता। और ये अगर इन सबसे मन ना भरे, कोई न्यूट्रल ब्रांच का हो तो जाके ये नंबर सिस्टम का 8 घंटे का वीडियो है, ये देख लीजिएगा। सारे नंबर सिस्टम में फॉर्मूला लटवाते हैं, मैंने एक एक को बताया है कि क्यों आता है फॉर्मूला। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ डिराइव कर रहा हूँ बैठ के, एक इंट्यूशन से बताया है ढंग से कि क्यों आता है फॉर्मूला। और भी मेरी बहुत सारी एप्टीट्यूड की वीडियोज डली हुई है, जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमोशन वगैरह ये सब कहीं ना कहीं मोटिव तो था ही कि प्रमोशन भी हो और साथ ही में लोगों को बताना भी हो कि ब्रेन वॉश करना बहुत आसान है, कंपीट करना भी आपके लिए आसान है, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं मेरे से और आप सर्टेनली इस फील्ड में ऑलरेडी अपना नाम बना चुके हैं और मैं आया हूं अभी। और ना ही मैं कोई किसी को डिफेम करके कंपीट करूंगा कभी। जब मैं 10-12 साल एक्सपीरियंस मेरे को हो जाएगा तो कभी कोई यंगस्टर आएगा, कोई नया बंदा आएगा तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि ये कौन बंदा आ गया इससे आगे क्या पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ो, कभी नहीं कहूँगा। और एक टीचर है जिनकी रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ऊपर है, गेट के ही टीचर हैं, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। लाइक ही हैज़ full respect of me, okay, and he will always have, and he always supports me, and the kind of human being he is, I always knew that he will be there for me as a teacher. So yeah, I take inspiration from him and I will be like him only if I go long in this field. So yeah, just a message for you that don't behave in this manner, okay. I actually had full respect for you, okay. I actually had really great respect for you because I have learned a lot of things from you. Okay, a lot of teachers are there, I have learned a lot of things from them, but it's not that I am not going to make my career here, and I'm not dumb that I quit everything and came to this field. I have the brain, I have thought of it why I am coming here, okay. So yeah, और बाकी ये गेट 2024 के सोल्यूशन है कुछ, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये खैर इंस्ट्रूमेंटेशन का सवाल था तो अननोटिस चला गया, ये बहुत बढ़िया सवाल था। पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर का एक डेटा रेट का सवाल आया था, सबने 1 GPA आंसर दिया था। किसी भी कोचिंग के बड़ी बड़ी कोचिंग के आंसर निकाल लीजिएगा, उस समय क्या आंसर दिया था सब लोगों ने। आंसर मैंने नेक्स्ट डे, द वेरी नेक्स्ट डे शायद आया था, शायद शाम को आया था या फिर नेक्स्ट डे आया था, ये 3 GPA आंसर बताया था परफेक्ट लॉजिक के साथ, वही आंसर था, ठीक है। ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे हैं और बताता हूँ मैं। ऐसे भी मैंने डाले एक ही हैं, ये पूरी प्लेलिस्ट है गेट 2024 सोल्यूशन, इसमें कई ऐसे क्वेश्चन है। मैकेनिक एक केमिकल में एप्टीट्यूड का सवाल आया था, उसका भी लोगों ने गलत आंसर दिया था। ये वाला सवाल बाद में बड़े एक्सपेरिमेंट करके भी बताए गए थे, लेकिन यहाँ पे द वेरी नेक्स्ट डे आया था ये, ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे आया था कि क्यों इसका एंगल 120 डिग्री होगा। जब लोग यहाँ पे नहीं माने तो मैंने सिमुलेट कर दिया था इसको, इस वीडियो में सिमुलेट भी करके बता दिया था कि क्यों 120 डिग्री से घुमाना पड़ेगा अपन को टू गेट द सेम ओरिएंटेशन, ठीक है। और ये वेरी नेक्स्ट डे आया था, ऐसा नहीं कि मैं 5 दिन बाद लेके आ रहा हूँ। और भी ऐसे सवाल, ठीक है। जस्ट बिकॉज द चैनल इज न्यू दैट डजंट मीन वी डोंट नो एनीथिंग। और हमारी 22-23 साल उम्र है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें कुछ नहीं आता, आती है चीज़ें और सोच समझ के ही हम चीज़ें करते हैं, ठीक है। ओके देन, सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई वुडंट मेक मच कॉमेंट। इफ दिस वीडियो ऑफेंडेड यू देन सर्टेनली आई एम टॉकिंग अबाउट यू ओनली, ओके। यू कैन बी ए स्टूडेंट, यू कैन बी ए टीचर एज वेल। स्टूडेंट भी हैं ऐसे काफ़ी जिनको 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ अता पता है नहीं, 2 कॉन्सेप्ट ढंग से आते नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट है तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा, देखो कि ये
टीचर्स वगैरह के पीछे जाके, कोई मेरे पीछे भी जा जाता है कि यार सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, वो मैं कभी उसको सपोर्ट नहीं करता। कि मैं कहता हूँ भाई तो अपना काम करेगा तो अपने करियर में अच्छा करेगा, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा और उनको खुशी देगा। तो ये किसी एक टीचर के पीछे जाना कि देखो वो कितना बढ़िया पढ़ाता है, इसके पीछे क्यों जा रहे हो, डजेंट मेक एनी सेंस ब्रो। द टीचर इज नॉट गोइंग टू गिव यू द जॉब, योर हार्ड वर्क विल। ठीक है, तो अपना मेहनत करो। ठीक है, तो अगर तुम किसी दूसरे के ग्रुप में जाके स्पैमिंग करते हो तो कभी अपने पापा को नहीं बताओगे कि देखो पापा मैंने आज इसके ग्रुप में स्पैमिंग की, देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया। और पापा अपने दोस्तों में जाके नहीं बताएंगे कि देखो मेरा बेटा स्पैमिंग करता है, आई एम प्राउड ऑफ हिम, कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम अच्छी मेहनत करोगे, 1000 के आसपास रैंक लेके आओगे तो पापा जरूर बोलेंगे कि मेरा बेटा मेहनत करता है और 1000 के आसपास रैंक लेके आया। किस टीचर से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, घंटा कुछ मैटर नहीं करता। तुमने स्पैमिंग की, ये की, कुछ नहीं मैटर करता। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ, एंड इफ दे आर पेइंग यू, उस पैसे का भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम। ठीक है, इससे बढ़िया मेरे पास आओ, मेरे पास बहुत मैनुअल वर्क है, क्योंकि वी आर जस्ट बिल्डिंग आवर स्टार्टअप। तो बहुत सारा मैनुअल वर्क है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगा। और इफ आई कैन अरेंज सम मनी देन सर्टेनली आई विल अरेंज better money from better money from what you are getting from doing this spamming and all those things. Okay, so spamming वगैरह से जितना पैसा मिलता है उससे तो बढ़िया ही पैसा मिलेगा और बढ़िया काम मिलेगा। एटलीस्ट आप बता पाओगे कहीं पे कि मैंने ये चीज़ बनाई थी। ठीक है, ओके ठीक है, यही सब पॉइंट्स है मेरे। ओके देन, बाकी की कोई ऑफेंड हो गया हो तो लिख देना कमेंट सेक्शन में। बाकी किसी को प्रेफ्यूजन बढ़िया लगता हो, किसी को प्रेफ्यूजन से सीखने को मिला हो, किसी को चीज़ें डिफरेंट लगी हो तो ज़रूर कमेंट कर सकता है। और बाकी अपने कोर्सेज तो हैं, बाकी जो टीचर्स को कुछ डाउट है अपने कंटेंट वगैरह पे तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कूपन कोड दूंगा। टीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपको कूपन कोड दूंगा, आप कोर्स परचेज कीजिए और कंटेंट देखिए और पढ़ के देखिए, वहाँ से आपको जरूर बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। और सर्टेनली मैं भी आपके कोर्सेज परचेज करूँगा और सर्टेनली मैं देखता भी हूँ कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं और कैसे मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके देन, थैंक यू वेरी मच एंड सर्टेनली दिस इज द लास्ट वीडियो फ्रॉम माई साइड। After that, I am not going to make any video on such topics. Okay, thank you very much.